यूपी चुनाव से ठीक पहले एक्टिव हुई मायावती। सुप्रीमो ने फिर संभाली पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी। मंद गति से चलने वाला हाथी अब क्या दौड़ेगा? क्या मायावती की तकदीर में है राष्ट्रपति की कुर्सी? 2027 के बाद कितना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव, शिव शंभू, जय जय श्री राधे। नमस्कार कविता जी, आपको भी। तो आज हम एक ऐसे राजनीतिज्ञ की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनका सुस्त हाथी अब दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है। बात हम करें बसपा सुप्रीमो मायावती जी की। जी हाँ, इनका जो राजनीतिक इतिहास जो अब तक रहा है उससे आप जरूर परिचित होंगे। काशीराम जी की पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व आज इन्हीं के हाथों में है। लेकिन अब मायावती का उत्तराधिकारी कौन है, लोगों की दिलचस्पी इसमें कम है। लेकिन लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि अब की बार यूपी के चुनाव में क्या एक बार फिर आपकी बुआ और बबुआ मतलब मायावती और आपके अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे? और उससे पहले जो कि 27 में ही यूपी चुनाव में ही राष्ट्रपति का चेहरा भी बदल जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के बाद कौन सा नया चेहरा राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठेगा, इसको लेकर अटकलें यहीं लगाई जा रही है कि भाई दलित वोट को साधने के लिए भाजपा क्या पता मायावती को राष्ट्रपति की गद्दी पर बिठा दे। तो इसी तरह की जो राजनीतिक संभावनाएं हैं, इसका हम ज्योतिषीय पहलू देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब मायावती जी की राजनीतिक कुंडली आगे को क्या कहती है। देखिए, मायावती जी की बसपा सुप्रीमो की कुंडली कविता जी मेरे पास प्रमाणित नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्योतिष का ही एक अंग है सामुद्रिक विज्ञान, यानी कि जिसमें हम हस्तरेखा, मस्तक रेखा, चेहरे की भावभंगिमा या कह लीजिए किसी की चलने की कला, किसी के बोलने की कला, उस वाणी भाव को भी अध्ययन करके हम प्रेडिक्शन देते हैं। जी। जितना मैंने शास्त्र ज्ञान लिया है, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है, जिसमें कि सामुद्रिक विज्ञान का मैं अध्ययन किया हूँ, उससे यह प्रमाणित होता है कि जो आने वाला अब समय है वह मायावती जी किसी के साथ, ना बबुआ के साथ ना भैया के साथ मिलन खुल करके नहीं करेंगी, यानी कि किसी के साथ गठजोड़ में नहीं आएंगी। खास करके 2027 इलेक्शन जो है, विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इस परिस्थिति में, जो परिस्थितियां 2024 के चुनाव में हुई हैं, तो इस परिस्थिति में जो उनका वोटर है वह सबसे ज्यादा बीजेपी के पास गया है। अगर देखा जाए तो चाहे वह जो पिछले विधानसभा दोनों चुनाव हुए हैं उनमें, और साथ ही साथ अब लोकसभा चुनाव में, दोनों में ही जो सबसे ज्यादा वोटर कटे हैं वह बसपा के ही कटे हैं। बसपा का ही वहां पर प्रभाव कम हुआ है। अगर आप लोकसभा चुनाव की देखें तो जो है सपा वृद्धि के साथ आगे बढ़ी है, लेकिन बसपा कहीं ना कहीं शून्य में चली गई, एक भी सीट नहीं ला पाई। और यूपी में जबकि कहते हैं कि बसपा के साथ दलित और साथ ही साथ ब्राह्मणों का भी बड़ा योगदान था मायावती को सत्ता में लाने के लिए, लेकिन क्योंकि 2024 में मायावती ने यह देखा है, करीबी से देखा है कि यह दोनों जातियां भी अब दूर हुई हैं बीजेपी से, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में यह स्थिति आई है। अब मायावती जी के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है, जो पिछले कालखंड में गतिविधियां हुई हैं इंडी गठबंधन को लेकर के या फिर भाजपा के प्रभाव में कमी को लेकर के, तो अब मायावती जी को ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में इनका डंका बजेगा, तो यह नहीं चाहेंगी कि किसी के भी साथ मिल करके इनकी छवि पर, इनकी पार्टी की छवि पर कोई विशेष प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे। आरोप प्रत्यारोप का मतलब कि विशेष वर्ग के सपोर्टिव पार्टी होने का इनको लगे। यह अपनी छवि फिर से एक दलितों के लिए और साथ ही साथ विशेष करके कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी छवि को यह दर्शाना चाहती हैं। बार बार इनका समय समय पर ट्वीट आना या फिर छोटे समय अंतराल पर छोटे छोटे इनके भाषण आना,
चाहे वह विशेष करके योगी जी की सरकार के ऊपर हो, चाहे केंद्र सरकार के ऊपर हो, विरोध ना करते हुए भी एक विरोधाभासी भाषा का प्रयोग करते हुए जब यह आती हैं तो वह जो ज्योतिषीय तरीके से जितना इनके मस्तक की, चेहरे की भावभंगिमा कहती है कि इनके अंदर अब यह एक उम्मीद है फिर से पुनर्जीवित होने की, या कह लीजिए कि धीमी चाल चल रही, या वृद्ध जो हाथी है उसको फिर से एक युवा समय में लाने का यह प्रयास करेंगे। यानी कि हम ये समझ लें कि हम जो सोच रहे हैं कि बसपा जो खत्म हो चुकी है वो पुनः जीवित होते हुए हमें नजर आएंगी, लेकिन क्या मायावती जी किसी बड़े संवैधानिक पद पर आपको देख रही, मतलब लगता है आपको पहुंच पाएंगी? देखिए कविता जी, एक ज्योतिषी के रूप में मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और सच बोलना मेरा काम है, लेकिन कई चीज़ों को लेकर सामूहिक गणना में सीधा सच ज्योतिष शास्त्र में कहता है कि जहाँ सामूहिक भावनाएं आहत हों वहाँ पर नहीं बोला जाता। एक बहुत बड़े लेवल पर, एक बहुत बड़े संप्रदाय के लिए, समुदाय के लिए एक उनके नेता के रूप में इनकी छवि हमेशा रही है, लेकिन समय रहते रहते धीरे धीरे करके इनके प्रभाव में, इनकी छवि में, देखिए इनका चेहरा और मस्तक देखेंगे आप तो पूर्णतया यह राहु प्रधान रही हैं। यानी कि जैसे जो स्वभाव एक जज का होता है वैसे ही यह मुख्यमंत्री के पद पर भी विराजमान रही हैं, डिक्टेटर के रूप में विराजमान रही हैं। लोगों ने देखा है कि अधिकारियों या फिर किसी को भी, चाहे वह व्यापारी हो चाहे अधिकारी हो, किसी को यह कुछ समझती नहीं थी, सर्वे सर्वा यह अपने आप को समझती थी। ये राहु देता है, और राहु जब प्रौढ़ावस्था में आता है, यानी कि जब उम्र के आप एक पड़ाव को क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं, 50-55 के करीब आ जाते हैं, जो है खास करके अगर 48-50 को आप क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं तो वहां पर राहु शांत होना शुरू हो जाता है, यानी कि अब वह राज सत्ता सुख देने से वंचित करने वाला हो जाता है। तो अब जो मायावती जी की जो ग्रहीय स्थितियां, ग्रहीय संयोग बन रहा है, वह बिल्कुल भी इस चीज को नहीं दर्शाता है कि अब कोई बड़ा संवैधानिक पद इनको मिल सकता है। उसका एक मूल कारण यह भी है कि सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए मायावती कभी भी भरोसेमंद नहीं रही हैं, चाहे वह अटल जी के समय में सरकार बना करके फिर धोखा देना हो, या समय समय पर अपना हाथ पीछे खींच लेना अपने निजी स्वार्थ को पूरा करते हुए। अब बीजेपी के हाथ में इनकी गर्दन आई हुई है, और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा किसी बड़े पद पर आए या किसी को वह बड़े पद पर बैठाएं जहां से सरकार प्रभावित हो सके या सरकार के कार्य प्रभावित हो सके। तो अब मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मायावती जी का जो कालखंड है वह अंत की तरफ बढ़ चुका है, और मार्च 2025 के बाद, शनि गुरु की राशि में आने के बाद, कुछ आकस्मिक स्वास्थ्य पीड़ाएं भी इनको घेर सकती हैं, या फिर कुछ बड़ी दुर्घटना इत्यादि भी इनके साथ अचानक हो सकती है। चलिए, तो 27 के यूपी चुनाव में आप बसपा सुप्रीमो और पार्टी को कहां देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर, और मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।